नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। हमारे टप्पू मास्टर यानी अंकल ट्रंप ने अब यूरोप के 8 देशों से झगड़ा मोल ले लिया है। तो भाई बहुत अच्छी बात है। इसी को कहते हैं कि साहब कि लोग जो मोदी की इतने दिनों से आलोचना कर रहे थे कि साहब आप जो है वो ट्रंप से क्यों नहीं बातचीत कर लेते हैं, देखिए ट्रंप तो इतना आसान है, खाली आपको ट्रंप की थोड़ी सी चमचागिरी करनी है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कमिट करना है, आपको थोड़ा सा अपना एग्रीकल्चर खोलना है, आपको थोड़ा सा अपने लघु उद्योगों की सेक्रीफाइस देनी है, उनका त्याग करना है और इत्यादि इत्यादि। हाँ कि भाई कर लीजिए और क्या है, बड़े लोगों के साथ में तो थोड़ा-सा झुकना पड़ता है। ये सब जो बातें कर रहे थे, अब उनके मुँह पर ताला लग गया है। उन्होंने फेविकॉल पी लिया है। क्यों? क्योंकि अंकल ट्रंप तो अंकल ट्रंप हैं और मोदी जी ने अंकल ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से समझा और इसी समझ के कारण उन्होंने अंकल ट्रंप को कम से कम भाव दिया। बिल्कुल नकारा भी नहीं, बातचीत भी हल्की-फुल्की करते रहे, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि भाई इस बंदे से बातचीत करके और इस बंदे से डील करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, अरे मुझे ग्रीनलैंड दो, ग्रीनलैंड की मेरी जो इच्छा है, जैसे उसकी बहुत तगड़ी इच्छा आपको पता है, बहुत तगड़ी इच्छा उसकी नोबेल पीस प्राइज़ की थी, वो नहीं मिला उसको तो उसने नॉर्वे को धमका दिया। अब उसने ये कहा कि भई ग्रीनलैंड चाहिए। यूरोप ने कहा किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड नहीं दिया जाएगा। कि यूरोप ने जब कहा कि किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड नहीं दिया जाएगा, तो वो भाई साहब जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने तुरंत 8 देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। ये अलग बात है कि ईयू से उनकी डील हो चुकी है, यूके से उनकी डील हो चुकी है, लेकिन उस डील की कोई कीमत नहीं है, उस डील का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प अंकल कह रहे हैं कि साहब कि डील या नो डील, माय वे और द हाईवे, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तुम लोग जो है ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएँ भेज रहे हो। ग्रीनलैंड के पास कुछ भी नहीं है, ग्रीनलैंड के पास केवल 2 डॉग स्लेड्स हैं। जी, इस तरह से ग्रीनलैंड के लिए बोलता है वो कि साहब इसके पास केवल 2 डॉग स्लेड्स हैं, कि डेनमार्क ने हमारा बहुत फ़ायदा उठाया है और हमें तो परचेज़ करना, आप कह रहा है परचेज़ करना है ग्रीनलैंड। इधर भारत ने आपको पता है कि भारत ने बहुत मज़े-मज़े में यूएस की जो ट्रेड डील की नेगोशिएशन है उसको लंबा करते गए, लंबा करते गए, लंबा करते गए। को पता था कि भई दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। यूएस के पास इतना दम नहीं है कि वो बहुत अधिक देर तक कुछ कर पाएगा और फिर अल्टीमेटली खेल जो है वो केवल मिड टर्म इलेक्शंस तक का है। मिड टर्म इलेक्शंस के बाद में हमारे श्री ट्रम्प अंकल जो हैं या टप्पू महाराज, वो हो जाएँगे लेम डक, यानी लेम डक का मतलब कि उसके बाद फिर कांग्रेस इनके हाथ से चली जाएगी, वो किसी को धमकाने की स्थिति में रह नहीं जाएँगे और उसके बाद जो रिपब्लिकन्स हैं, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखेगा, तो वो भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलके इसकी ऐसी-तैसी कर देंगे क्योंकि उसके बाद फिर यही होगा कि जब तक जो ट्रम्प की ऐसी-तैसी करेगा, जो ट्रम्प को इम्पीच करेगा, जो ट्रम्प को गालियाँ देगा, वही रिपब्लिकन फिर पॉपुलर हो पाएगा। ये स्थिति आने वाली है। इस स्थिति के आने में बहुत अधिक देर नहीं है। कौन-कौन से देश फँसे हैं इसमें भाई? 8 देशों के ऊपर इसने कहा कि 10% टैरिफ तो 1 फरवरी से लग जाएगा और फिर वो 25% जो है वो हो जाएगा 1 जून से। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? भारत ने इनके साथ में ट्रेड डील अभी तक क्यों नहीं की है? क्योंकि ट्रम्प की जो ये ट्रेड डील की बात है, वो ट्रेड डील कभी भी फाइनल नहीं है। आप उनसे ट्रेड डील कर लीजिए और ट्रेड डील करने के बाद में यदि उनके जो जियो इकोनॉमिक या उनके जो पॉलिटिकल गोल्स हैं, उनके साथ में आप अलाइन नहीं होते हैं, तो वो जो है, वो आपकी डील वापस कैंसल कर देंगे। या फिर अपने मनमानी से टैरिफ बढ़ा देंगे। तो भाई ये कोई भी लॉन्ग टर्म और प्रेडिक्टेबल किसी प्रकार की डील होती नहीं है। कोई भी देश जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता नहीं है। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इनके साथ में डील की ही नहीं, लंबी-लंबी खींच दी। लंबी खींचते गए, नो डील और साथ में
ईयू के साथ में डील कर रही है, जो कि 27 तारीख को साइन होने वाली है, और उसके पहले भी यूके के साथ में एफटीए साइन कर लिया। अब आप कहेंगे कि क्या नुकसान हुआ? भाई देखिए, 128 बिलियन डॉलर की ट्रेड हमारी यूके के हमारी अ, यूएसए के साथ में थी, जिसमें लगभग 78 मिलियन डॉलर, कुछ लोग कहते हैं 80 मिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर हम उनको एक्सपोर्ट करते थे। इसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है क्या? अभी तक तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई यूके को, यूएस को भी हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़े हैं, थोड़े से बढ़े हैं 6-7%। बाकियों को बहुत अधिक बढ़े हैं, ओवरऑल 12% बढ़े हैं। और जो यूके के साथ में एफटीए हुआ, अब यूके के साथ में देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इनके साथ में 56 बिलियन डॉलर का 56 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, जिसको 112 बिलियन बढ़ाना है, और 56 बिलियन से 112 बिलियन तक ले जाना है अगले 15 साल में। और साथ में जो यूके के साथ में हुआ, साथ में उसके साथ में आपके ईयू के साथ में हुआ। ईयू तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब हुआ कि ईयू के साथ में जो हमारी ट्रेड है, वो है 120 बिलियन यूरो। 120 बिलियन का यूरो मतलब होता है लगभग जितनी यूएस के साथ में है, उतनी उनके साथ में है। और दोनों के साथ में डील होने के बाद में हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है, इनको दोनों को बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर यूएसए जो है अपना घंटा लेके बैठा रहे। आप ये देखिए यूएस को क्या नुकसान हुआ है, इस पूरे झगड़े में नुकसान ज़्यादा यूएस को हुआ है। यूएस की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, वो चिल्ला रही है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है, और ख़ास तौर से कब से? जब से कि वो 114 रफ़ाल का ऑर्डर, 36 बिलियन डॉलर का, वो चला गया फ्रांस को। उसके अलावा 8 बिलियन डॉलर पनडुब्बी का ऑर्डर चला गया जर्मनी को। उसके अलावा 8 बिलियन डॉलर्स सैफ़रन जेट इंजन का ऑर्डर भी चला गया फ्रांस को। तो ये जो 52 बिलियन डॉलर के जो आर्मामेंट के ऑर्डर्स मिले हैं, इसके लिए जानते हैं कौन ट्राई कर रहा था? ट्राई कर रहा था यूएस, ट्राई कर रहे थे लॉकहीड मार्टिन, ट्राई कर रहे थे बोइंग, ये सब लोग ट्राई कर रहे थे। इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकी जो हरकत थी, या इनका जो तरीका था, वो बिल्कुल गलत था। यूएस ने सोचा कि भारत को धमकाकर, भारत को प्रेशर में लाकर, खास तौर से वो भारत जिसका प्रधानमंत्री मोदी है, उनको धमकाकर और उनको ब्लैकमेल करके, उनको दबा के, उनको टैरिफ की धमकी देके, ये सब करके उनको किया जा सकता है। और विशेषकर जो पागलपन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो ट्रंप ने किया, वो तो फिर बिल्कुल वो समझ लीजिए कि वो उन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बाँधने का प्रयास किया। अब आज का भारत वो भारत है नहीं भई, वो राहुल गांधी वाला भारत नहीं है ये। राहुल गांधी को तो यदि ट्रंप कहते कि खड़ा हो जा, तो वो खड़े हो जाते, कहते कि बैठ जा, तो वो बैठ जाते। इतना सब होने के बाद यूएस को ये एक्सपेक्ट करना कि मोदी जी उनके F-35 जैसे जंक को ले लेंगे, जिसमें उन्होंने पता नहीं कौन-कौन से स्विचेस लगा रखे हैं, कि जब चाहें उसको ऑफ कर दें, और उसके बदले वो आपकी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं या जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, उनको डिक्टेट करना चाहते हैं, तो भाई ये मोदी जी के राज में तो संभव ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये कर सकते हैं। अब उनको पता चल गया। अब भाई, अब वो यूरोप से लड़ेंगे, और हम लोग जो है वो मज़े से अपनी ट्रेड बढ़ाएँगे। हमने एक्सपोर्ट हमारा जो है वो चाइना को भी बढ़ गया, रशिया को भी बढ़ गया, और यूएस की इस हरकत से लगभग पूरी दुनिया जो है भारत के साथ ही खड़ी हुई है। जर्मन चांसलर यहाँ आए थे, उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत हम रशिया के साथ बात, इनको, भारत को रशिया से दूर कर लेंगे। भारत ने तुरंत ही उनकी गलतफ़हमी दूर कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो बिल्कुल अलग फुटिंग पे हैं, और वो रिलेशन जो है वो ज़ीरो सम गेम नहीं है। वो दूसरों के साथ रिलेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये स्थिति है भाई।
कि अब यूके जो है वो कह रहा है कि साहब कि हमने जो भी डील की है वो हम सस्पेंड कर देंगे। यूरोप कह रहा है, यूरोपियन यूनियन कह रही है। अगर इसी तरह से इन्होंने हरकत जारी रखी और अपनी जो डील इन्होंने की थी उसको इन्होंने ब्रीच कर दिया तो हम भी सस्पेंड कर देंगे डील। देखिए, यूरोप और यूएस लड़ेंगे, भारत मौज करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।